नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। जीवन में गुरु पे विश्वास रखने के फायदे क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जी हां, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका कोई पुत्र नहीं था और ना ही कोई औलाद होती थी। बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, बहुत से लोगों को दिखाया, पर कोई उपाय न मिला। और उस समय पे एक कोई बहुत बड़े तांत्रिक थे, वो राजा के संपर्क में आए और इस तांत्रिक ने बोला कि जी मैं आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा सकता हूं, अगर आप मुझे कोई ऐसा बच्चा ला दें कि जिसकी मैं बलि दे सकूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए आपको किसी बालक का बलि देनी पड़ेगी, यही तंत्र का विधान है। अब ऐसी बात सुन के राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई मुझको अपना बेटा दे दे बलि देने के लिए, तंत्र करने के लिए, तो मैं उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा। राज्य में गरीब परिवार रहता था जिनके पास बच्चे बहुत थे पर बहुत गरीब थे। किसी तरीके से भिक्षा मांग के अपने पूरे परिवार का गुजारा किया करते थे। अब इस परिवार ने सोचा कि हमारे सारे बच्चों में किस बच्चे को दिया जाए, देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा बच्चा चुना कि जो कि कोई भिक्षा नहीं मांगता था, दिन भर मंदिर में जाके परमात्मा की पूजा किया करता था। उसने किसी को गुरु भी धारण किया हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये कोई भिक्षा तो मांगेगा नहीं, ना ही ये हमारे कहे अनुसार लोगों से पैसे मांगता है, ना ही चोरी चकारी करने को तैयार है, तो ये क्या काम का, इसको जरूर राजा को दे दिया जाए। तो उन्होंने इस बच्चे को राजा को दे दिया। जब राजा को दे दिया तो बलि देने वाले लोगों ने इस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो इस बच्चे ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कुछ रेत मंगा दीजिए। अब रेत मंगा दीजिए जबकि बात हुई तो सब हैरान हो गए, तांत्रिक भी वहां खड़ा था। इस बच्चे ने रेत की 4 ढेरियां बनाई। 4 ढेरियां बना के पहली ढेरी को जोर से पैर मारा और तोड़ दिया। दूसरी ढेरी बनाई, दूसरी ढेरी को भी जोर से पैर मारा और तोड़ दिया। तीसरी ढेरी बनाई और तीसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। चौथी ढेरी जो थी, उस चौथी ढेरी के आगे नतमस्तक हो गया, माथा टेका, खूब प्रणाम किया और बोला कुछ फूल पुष्प मंगा दीजिए, और कुछ पुष्प मंगा के उस ढेरी के ऊपर रख दिए। यह बात देख के तांत्रिक जो था वो घबरा गया कि शायद बच्चा भी कुछ तंत्र जानता है जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। यह बात सुन के तांत्रिक ने बच्चे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमने किया क्या, ये कौन सा तंत्र है जो मुझको भी नहीं मालूम। तांत्रिक घबराया हुआ था। राजा भी समझ गए कि तांत्रिक घबरा गया। तो बच्चे ने कहा ये जो पहली ढेरी थी, ये पहली ढेरी थी मेरे माता पिता, जिनको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी और उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, तो मैंने उनकी ढेरी तोड़ दी, तो उनसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया। दूसरे रिश्ते जो ढेरी थी वो थे हमारे रिश्तेदार, जिनको मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था पर उन्होंने भी नहीं समझाया। जो आसपास के लोग थे उनको समझाना चाहिए था, तो मैंने वो भी रिश्ता तोड़ दिया, समाज से भी मेरा रिश्ता टूट गया। जो तीसरी ढेरी थी राजा जी, वो ढेरी थी आपकी। ऐसे राजा होने के नाते आपका फर्ज बनता था कि आप मेरी प्राण रक्षा करें, पर आप तो खुद ही मेरे प्राण हरने को तैयार थे। तो मैंने आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया और आपकी भी जो स्वीकार्यता थी वो खत्म कर दी और वो ढेरी भी तोड़ दी। अब ये चौथी ढेरी है, ये मेरे सदगुरु की और परमात्मा की है। अब उनके सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो वो चाहे वही मेरे जीवन में होगा। तो तांत्रिक जी, आपके चेहरे पे जो पसीने आ रखे हैं, घबराए ना, मैंने ऐसा कोई तंत्र नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने सदगुरु को प्रणाम किया कि अब जो आपकी मर्जी वो मुझे मंजूर। ये बात सुन के राजा बिल्कुल हैरान हो गया और उस राजा ने उस तांत्रिक को तो हाथ जोड़ के वापस भेज दिया और इस बच्चे को अपना गुरु ही ना मान लिया, गुरु मानने के साथ साथ इस बच्चे को अपने बेटे की तरह स्वीकार करके इसको राजकुमार बना दिया। जी हां, जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं और परमात्मा की कृपा आ जाती है तो जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।